Hello guys, welcome to Quant Practice. So our today's DI is Caslet DI. This is memory based DI of SBI Clerkmans. Okay, so this is beneficial for RRB, SBI, PO clerk, both for mains. So let's get started. What is given in DI? Read direction first. Okay, Akash goes to morning walk and runs 50 minutes. आकाश मॉर्निंग वॉक पे जाता है और 50 मिनट वॉक करता है फॉर स्टार्टिंग 30 मिनट. ही रन्स इट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर ही रन्स ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर रिमेनिंग टाइम. ही रन्स टोटल 1 किलोमीटर. ओके, सो वो 1 किलोमीटर दौड़ता है. इसके बाद है आफ्टर दैट ही कम्स टू हिज हाउस एंड गेट रेडी फॉर ऑफिस which is 60 km away from his house. He reach office in 1.5 hours at 10 am. In office, he gives some work to his subordinate X and Y at B. Okay, so कंप्लीट पढ़ने से अच्छा है धीरे धीरे शॉर्ट करके इसको सॉल्व करते चले साथ में. ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं. आकाश गोस टू मॉर्निंग वॉक पे जाता है. वो कितना 50 मिनट के लिए जाता है फॉर स्टार्टिंग के जो 30 मिनट है. ओके, 50 मिनट के जाता है और 1 किलोमीटर में 30 मिनट के लिए जाता है. तो दिस इज़ 30 बटे में 60 मिनट इनटू कितने स्पीड से जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है. ओके, प्लस फॉर रिमेनिंग 6 किलोमीटर आवर से फॉर रिमेनिंग टाइम के लिए. तो 30 माइनस 50 माइनस 30 दिस इज़ 20 मिनट. दिस इज़ 20/60 इंटू कितने की स्पीड से जाता है ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 6 की स्पीड से. ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं. 30/60 2 2 जा 4. ओके, 20/63 और 3 2 जा 6. ओके, तो 2 and 2 = 4. तो उसकी टोटल जो है उसने कितने किलोमीटर कवर की थी ए बराबर 4 किलोमीटर. तो उसका क्या आ गया अपना ए का आ गया ना 4 किलोमीटर. ओके, सो नाउ रीड सेकंड. आफ्टर दैट ही कम्स टू हिज हाउस एंड गेट रेडी फॉर ऑफिस विच इज़ 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस. ही रीचेज ऑफिस इन 1.5 hour at 10 am. ओके, इतनी देर में वो जाता है ऑफिस. इतनी देर में जाता है वो जाता है ऑफिस जाता है. सो फिर क्या है 10 am. इन ऑफिस ही गिव्स सम वर्क टू हिज सबॉर्डिनेट एक्स एंड वाई एट बी. मतलब भी कोई टाइम होगा उस पर वो उनको क्या देता है वर्क करने को देता है. फिर क्या आ रहा है एक्स कैन कम्प्लीट द वर्क इन 6 hours. तो एक्स कंप्लीट कर सकता है वर्क को 6 hours में. ओके, और सेकंड क्या है वाई है और एक्स और वाई की एफिशिएंसी क्या है एक्स रेशो वाई जो है उसकी एफिशिएंसी क्या है 5:4. ओके, 5:4. तो एक्स 6 hours में काम कर सकता है. तो लेट टोटल वर्क अपन का मान लेते हैं. टोटल वर्क मान लेते हैं 6 एक्स का वर्क इंटू एक्स की एफिशिएंसी क्या है 5. तो दिस इज़ 30. तो टोटल वर्क क्या है 30. तो फिर बाई कितने आवर में कर सकता है. बाई का क्या टोटल वर्क क्या है 30 एंड बाई की एफिशिएंसी क्या है 4. तो बाई कर सकता है 7.5 आवर में. बाई कर सकता है वर्क 7.5 आवर में. ओके, सो बाई का वर्क आ गया. अब क्या है एक्स एंड वाई कंप्लीट टुगेदर कंप्लीट 75% ऑफ दैट वर्क 1 PM पे वो क्या करते हैं 75% ऑफ जो वर्क है उसको 1 PM पे कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, तो एक्स और वाई का जो 75% वर्क है एक्स प्लस वाई 75 पर 30 का 75% क्या होता है 75/100. तो 25 दिया 75 एंड 25 4 जा 25 होगा 3/4. तो दिस इज़ 3/4 अपॉन में एक्स और वाई की एफिशिएंसी थी 5 एंड वाई की थी 4. तो दिस इज़ 5 4 9 3 से 3 टाइम और 3 से 3 टाइम में कट गया. तो दिस इज़ 10/4. 10/4 का मतलब है 10/4 का मतलब क्या है 4 2 जा 8 एंड रिमेनिंग 2. तो पॉइंट लगा दिया और 2.5 आवर. तो ये कितने आवर में आ गया 2.5 आवर में इन्होंने ले. जब 2.5 आवर हो रहे थे तो जो वर्क था वो कितने बजे हो रहा था 1 PM पे.
1 PM पे हो रहा था और 2.5 आवर में इन्होंने क्या किया था, वर्क किया था। ओके, तो दिस इज़ ये था 1 PM, 1 PM माइनस 2.4 तो दिस इज़ 230 आवर। इसमें से अपन माइनस 230 आवर इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा, 1 PM में से 230, 1 PM में से 230 करने पे क्या आएगा, 10:30 आ जाएगा। 1 बजे में से 2.5 आवर अपन घटा देंगे तो दिस इज़ 10:30 आ जाएगा। 1 बजे में से 2 गए तो 11 एंड 30 मिनट गई तो 10:30 AM पे। ओके, सो बी क्या आ गया, सो अपना बी क्या आ गया, बी आ गया 10:30 AM। ओके, बी क्या आ गया, 10:30 AM आ गया। नाउ नेक्स्ट एक जगह अपन लिख लेते हैं, ए बराबर क्या आया था, ए बराबर आया था 4 किलोमीटर, ए बराबर आया था 4 किलोमीटर। ए बराबर 4 किलोमीटर। बी बराबर क्या आया था, 10:30 AM, 10:30 AM। ओके, नाउ सी अब नेक्स्ट क्या है, आकाश एंड एक्स कैन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 आवर्स। और आकाश और एक्स जो है वो टुगेदर कितने आवर में वर्क कर सकते हैं, टुगेदर वर्क इन 3 आवर्स में, आकाश और एक्स। ओके, और आकाश इज 3% मोर देन एफिशिएंट देन वाई। ओके, तो आकाश और एक्स की, तो आकाश की एफिशिएंसी तो क्या है अपने को, आकाश की एफिशिएंसी तो अपने को पता ही नहीं है, बट आकाश और क्या था, आकाश और एक्स कैन कंप्लीट इन 3 आवर, आकाश और एक्स 30/3 दिस इज इक्वल टू 10। आकाश प्लस एक्स की, आकाश की अपने को क्या है पता नहीं है, प्लस और एक्स की अपने को पता है 5, तो आकाश की क्या हो गई, आकाश की भी हो गई 5, आकाश की एफिशिएंसी क्या हो गई 5 हो गई। आकाश की 5 है और बाई की क्या है 4 है, बाई की 4 है तो कितनी ज़्यादा है, आकाश की 1 ज़्यादा है किससे, 22 से, 4 × 100 तो दिस इज़ 25% इक्वल टू सी। ओके, तो सी बराबर क्या आ गया अपना 25%, सी इक्वल टू 25% आ गया, सी इक्वल टू 25%। ओके, कैसे निकाला था अपन ने, आकाश की और एक्स का टाइमिंग दे रखा था और टोटल वर्क अपने को पता है और एक्स की एफिशिएंसी पता थी, तो 30/3 इक्वल टू 10 आ गया। 10 बराबर आकाश प्लस एक्स की 5 थी तो आकाश की 5 आ गई, और बाई से कंपेयर करना था तो बाई की 4 आकाश की 5 तो 1 मोर है, 1/4 × 100% इक्वल टू 25%। ओके, आफ्टर इट क्या दे रखा है अपने को, आफ्टर दैट वर्क ही कम बैक टू होम इन अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 5 km/h एंड हिज स्पीड इन स्टिल वाटर इज़ 20 km/h, ही टेक्स टी आर। तो होम से ऑफिस की दूरी क्या थी अपने को क्वेश्चन में दी हुई है ना, होम से ऑफिस की दूरी थी अपनी ये थी, आफ्टर दैट ही कम्स टू हिज हाउस एंड गेट रेडी फॉर ऑफिस विच इज़ 60 km अवे फ्रॉम हिज हाउस। ओके, तो दिस इज़ 60 km अवे फ्रॉम हिज हाउस। तो क्या होता है, अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम मतलब है स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, स्पीड ऑफ मैन क्या थी 20 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या थी 5, तो दिस इज़ 15 kmph। ओके, दिस इज़ 15 kmph एंड डिस्टेंस क्या थी, तो अपने को क्या निकालना था, टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस क्या थी 60 थी एंड स्पीड क्या थी 15 थी, तो टाइम क्या था 4 आवर। दिस इज़ इक्वल टू क्या आ गया, डी आ गया। अप स्ट्रीम निकालनी थी, अप स्ट्रीम की जो वैल्यू होती है अप स्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ पर्सन माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो दिस इज़ 20 - 5 दिस इज इक्वल टू 15 km/h। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60/15 इक्वल टू 4, तो डी क्या आ गया अपना 4 आवर। ओके, तो डी इक्वल टू 4 आवर। नाउ नेक्स्ट लाइन क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है व्हेन ही रीचेज होम, जब वो अपने क्या घर पहुंच जाता है, 2 of his फ्रेंड्स पी एंड क्यू कम एट हिज हाउस
जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके 2 फ्रेंड है पी और क्यू, वो उसके घर आते हैं। ओके, इन ए गेम ऑल 3 थ्रो देयर डाइस होता है ना पासा, एंड ईच वन ऑफ देम गेट 7 इज द सम ऑफ नंबर ऑफ देयर डाइसेज में। ओके, 7 आना चाहिए। तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 3 3 4। अब 7 के लिए जो पेयर है 7, सबको जो है वो 7 प्राप्त 7 हो रहा है गेट। तो आकाश को, पी को भी, और आकाश को, पी को और क्यू को, इनको क्या 7 के लिए पेयर क्या होते हैं? 7 के लिए 1 एंड 6 पेयर हो गया, 1 एंड 6 पेयर हो गया। 2 एंड 5 पेयर हो गया 7 के लिए, 2 एंड 5 पेयर हो गया। और 3 एंड 4 पेयर हो गया। इनके अलावा कोई और पेयर नहीं होता। 1 4 1 5 2 4 2 6, ये कोई पेयर नहीं होते। 7 के लिए ये पेयर होते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या कंडीशन दे रखी है? एंड एनी वन ऑफ 2 नॉट गेम सेम आउटकम। सबको मतलब सबको डिफरेंट प्राप्त होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सेम प्राप्त होता है। ओके, विनर इज द वन हु गेट्स हाईएस्ट नंबर इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर कम्स इन डाइसेस। ओके, इसमें दे रखा है कि ना विनर कौन होगा, मतलब इसमें दे रखा है कि जो ये अपने को प्राप्त हो रही है ना, जो इनको प्राप्त हो रहा है, इनसे जो है ये जो आउटकम आ रही है, इनसे क्या है कि जो इनकी जो डिजिट है, इनका स्क्वायर का जो सम है वो होगा इनका टोटल आउटकम। ओके, टोटल आउटकम होगा। तो फिर जो विनर होगा ना, जो विनर होगा उसका क्या, देखो हाईएस्ट नंबर इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ इन डाइसेस। हाईएस्ट है, ई शुड बी कम डाइसेज इफ ऑफ पी, इफ पी इज विनर द गेम, मतलब पी को जीतना है। ठीक है, पी को जीतना है। तो टोटल 1 6 1 और 6 के लिए क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 एंड 6 के लिए क्या हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 36, दिस इज टोटल 37 आ गया। एक पेयर ये हो गया। सेकंड पेयर क्या था? सेकंड था 1 6 2 5 और 3 4। 2 5 का देख लेते हैं। 2 5 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो दिस इज 20 इसका हो गया। एंड 3 और 4 का 3 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25। तो हाईएस्ट क्या है इसमें? हाईएस्ट है 37 1 एंड 6 वाला। तो फिर 37 किसको होगा? 37 1 एंड 6 वाला ये किसको होगा? कौन विनर कर रहा था? पी विनर था, बराबर पी। तो आंसर क्या हो गया? ई बराबर 1 एंड 6। ई बराबर क्या हो गया? 1 एंड 6। ई 1 एंड 6 आ गया। ओके, ई बराबर 1 एंड 6। ओके, आई रिपीट दिस लास्ट वन। When he reaches home, two of his friends P and Q commit his home। ये दो उसके क्या घर पे आते हैं, P और Q। इन ए गेम वो कोई गेम खेलते हैं, और गेम में क्या होता है, जो डाइस के साथ गेम खेलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनको प्राप्त करना होता है 7, टोटल 7 डाइसेज हैं उनके पास। अब डाइस से उनको 2 बार करना होता है, जिसमें क्या होता है 7 आएगा टोटल सम। और जो है उनका जो सम है ना, वो किसी का जो है ना, मतलब जो आउटकम आ रहा है किसी का इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब विनर कौन होगा? विनर वो होगा जिसमें इनका जो आउटकम आ रही है, इनके स्क्वायर का जो सम है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर कम्स इन डाइसेज। ओके, तो फिर 1 2 3 4 5 6 डाइस में 6 डिजिट होती हैं। और 7 के लिए कौन से पेयर बनेंगे? 1 एंड 2 बनेगा नहीं, 1 3 बनेगा नहीं, 1 4 बनेगा नहीं, 1 5 बनेगा नहीं, 1 6 बनेगा 1 से 2 3 बनेगा नहीं, 2 और 4 6 होते ये नहीं बनेगा, 2 और 5 7 होते ये बन जाएगा, 2 और 6 8 होते ये भी नहीं बनेगा, 3 और 4 7 होते हैं, 3 5 8 होते हैं, और 3 और 6 क्या होते हैं? 3 और 6 9 होते हैं। 4 से बनेगा नहीं, 4 5 9 होते हैं, और 4 6 10 होते हैं, 5 से
6 11 होते। ओके, अब इसमें जो हाईएस्ट है तो 1 और 6 का क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दिस इज इक्वल टू 37। ओके, 2 5 का, ओके दिस इज़ 2 5, दिस इज़ 2 5, तो दिस इज़ 5 का स्क्वायर, तो दिस इज़ 25, दिस इज़ 5 का स्क्वायर, दिस इज़ 25 एंड दिस इज़ 29। ओके, सो दिस इज़ 29 है ना, तो दिस इज़, ये क्या है लिख देती हूँ मैं, दिस इज़ 29। ओके, सो दिस इज़ 29। ओके, एंड 3 एंड 4 का, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो दिस इज़ 25। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 37 है, इसका मतलब पी विनर है, और पी विनर है तो उसको 1 और 6 का कॉलम मिला होगा, तो ए बराबर 1 6। नाउ मूव टू क्वेश्चंस। ओके, व्हाट वैल्यू विल कम एट द प्लेस ऑफ ए क्या आ रहा था अपना, 4 किलोमीटर आ रहा था, निकाला था ना, ए बराबर 4 किलोमीटर। V, what value will come at the place of A, this is A, what will the place of B, B क्या था, ये आ रहा था, D आ रहा था 10:30, what value place at the place of D, D क्या आ रहा था अपना, D आ रहा था 4 आवर, D आ रहा था 4 आवर, D इक्वल टू 4 आवर, तो D क्या हो गया, B हो गया। ओके, what value will come at the C, C अपना 25% आ रहा था, पूछा था ना कि उसकी जो एफिशिएंसी वो उससे कितने परसेंट ज़्यादा है, तो वो था ना, तो दिस इज़ 25%, तो दिस इज़ 25%, ऑप्शन नंबर बी। ओके, और ये क्या था, व्हाट विल द वैल्यू बिटवीन ई, जो प्लेस पे व्हाट वैल्यू विल कम एट द प्लेस ऑफ ई, तो दिस इज़ 1 6, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। Share this, okay guys, share this video, okay।